नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिवीजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 27 एंड 28 ऑफ मार्च 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन और लिंक आपको उस ग्रुप के थ्रू मिल जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके हमेशा हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated Biplobi Bharat Gallery in which city to commemorate the Martyrs' Day of Freedom Fighters Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru। तो यहाँ पर दोस्तों शहीद दिवस के अवसर पर फ्रीडम फाइटर जो तीनों शहीद हुए थे दोस्तों, उनके याद में यहाँ पर बिप्लोबी भारत गैलरी बनाई गई है। और आपको बतानी है कि वो कौन से सिटी में यहाँ पर इनॉग्रेट की गई है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, पुणे, गुवाहाटी। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोलकाता। तो हम पूरी बात यहाँ पर करेंगे दोस्तों। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स बिप्लोबी भारत गैलरी एट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन कोलकाता, राइट। कुछ इस तरीके के देखने को मिलेगा दोस्तों, फोटोज यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड बिप्लोबी भारत गैलरी इन विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल on March 23, 2022 via video conferencing on the occasion of Martyrs' Day of Freedom Fighters Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस न्यू गैलरी का इज टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट रोल प्लेड बाय द रेवोल्यूशनरीज एंड प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द इवेंट्स व्हिच लेड टू इंडिया इंडिपेंडेंस इन 1947। ठीक है, तो बेसिकली इसको बताने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्या उन शहीदों ने या फिर मैं बोलूँ फ्रीडम फाइटर्स ने दोस्तों किस तरीके से हमारे इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, स्वतंत्र भारत कराने के लिए जो अपने बलिदान दिए और कोशिशें की, उन बात को मद्देनजर रखते हुए इस गैलरी को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। बिप्लोबी भारत गैलरी विल शोकेस द बर्थ ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, formation of significant associations by revolutionary leaders, spread of the movement, formation of Indian army and कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नवल म्यूटिनी अमंग अदर्स, राइट। तो किस तरीके से ये सारी चीजें हुई है दोस्तों इस गैलरी के थ्रू यहाँ पर प्रेजेंट की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं विच कंट्री विल होस्ट द बरसामा शील्ड 2022 ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी मलेशिया, राइट। तो मलेशिया यहाँ पर होस्ट करने जा रहा है फोर नेशन ऑफ बरसामा शील्ड 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज। कौन कौन से यहाँ पर चार नेशंस रहेंगे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और आपका यूनाइटेड किंगडम इन द एनुअल बरसामा शील्ड 2022 ट्रेनिंग एक्सरसाइज। बरसामा मीन्स टुगेदर इन मलय, ठीक है, टुगेदर इन मलय। तो एक्सरसाइज जो है वो सी और एयर ड्रिल्स के द्वारा होगी, मोस्टली इन द इंटरनेशनल वाटर्स बट ऑल्सो इन द part of Malaysia's exclusive economic zone in the South China Sea. The exercise referred to as BS22 is conducted within the framework of 5 power defense arrangements, that is FPDA। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखेंगे। होस्ट कंट्री का नाम ध्यान रखिएगा और चार कौन से नेशंस यहाँ पर इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों, तो ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इशूड द वाइल्ड लाइफ conservation bond to support the South Africa's effort to conserve endangered species of rhino bond। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली यहाँ पर दोस्तों वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड टू सपोर्ट साउथ अफ्रीका एफर्ट्स टू कंजर्व, बेसिकली साउथ अफ्रीका एफर्ट कर रहा है दोस्तों उसकी जो राइनो की स्पीसीज हैं उनको बचाने के लिए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन हेल्प कर रहा है दोस्तों डब्ल्यूसीबी के साथ, तो ये बात आप लोगों को बतानी है। तो ये है आप लोगों का करेक्ट वर्ल्ड बैंक। ठीक है, पूरी बात करेंगे। द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आईबीआरडी भी बोलते हैं, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ल्ड बैंक और आईबीआरडी एक ही बात है, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है आईबीआरडी।
has issued the Wildlife Conservation Bond to support the South Africa's effort to conserve endangered species of black rhino, right? So the Wildlife Conservation Bond is also known as Rhino Bond. It is a 5-year $150 million sustainable development bond, right? It includes a potential performance payment for the Global Environment Facility. तो ये जो कंट्रीब्यूट करेंगे, आपको बस यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड बैंक यहाँ पर आपका हेल्प कर रहा है, ठीक है, ताकि जो ब्लैक राइनो की स्पीसी है इसको एंडेंजर्ड होने से बचा सके, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, इट इज अ 5-year $150 million सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक पॉइंट भी है जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। नेम द विनर ऑफ एबल prize for the year 2022. Options are there on your screen and the correct will be Dennis Purnell Suvillian, right? पहले तो फोटो देखे हो आप इनकी। तो यहाँ पर अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पी सुविलियन वॉन्ट्स द अबेल प्राइज ऑफ 2022, राइट। तो पूरी बात पढ़ते हैं यहाँ पर। मिस्टर डेनिस हैज अवॉर्डेड फॉर दिस groundbreaking contribution to topology in its broadest sense, and in particular in algebraic, geometric, and dynamical aspects, right? Abel Prize is awarded by the Norwegian Academy of Science and Letters for outstanding scientific work in the field of mathematics. तो इनको दोस्तों यहाँ पर इस खिताब से नवाजा गया है। कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, तो आपको एक अलग से इसका पूरा बना लेना चाहिए हर मंथ को लेकर। और अगर आपको चाहिए कि सेपरेट आप लोगों को लिस्ट मिल जाए तो आप टेलीग्राम पर बने रहिए, साथ ही साथ वेबसाइट पर भी दोस्तों हम इसे अपलोड कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं मारियो मार्सेल, हु हैज बीन awarded the 2022 Governor of the Year award at the Central Banking Awards in the Governor of the Central Bank of which country, right? Chile, Argentina, Cuba, Peru. Here the correct option will be option number B, that is Chile. तो यहाँ पर दोस्तों मारियो मार्सेल, the Governor of Central Bank of Chile, has won the Governor of the Year award at the Central Banking Awards 2022. ये एक इंटरनेशनल अफेयर्स है दोस्तों, तो आपके एग्जाम में आने की इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल अफेयर्स है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मारियो मार्सेल को गवर्नर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है 2022 के लिए, ठीक है। ये भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज बीन सेट as a target by the government of the National Bank of the Financial Instruction and Development NABFID to sanction loan for infrastructure sector in 2020 to 2023। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों जो पूरा यहाँ पर सीलिंग जो बनाई गई है, मतलब टारगेट जो बनाया गया है नाफिड के द्वारा, नाफिड के लिए कि वो कितने लोन को सैंक्शन कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो ये आपको बताना है कि वो टारगेट क्या है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट ऑफ अबाउट 1 ट्रिलियन फॉर द नाफिड to sanction loans for the infrastructure sector in the next financial year, ठीक है। this is very important from your financial sector point of view, right? NAFIP is the government backed development financial institution and will start operation with the quarter of 2020 to 2023। इसके चेयरमैन कौन है, केवी कामत, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज यहाँ पर निकल कर आई है दोस्तों, प्लीज इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। Pralay Mondal has been appointed as an interim MD CEO which bank? अपॉइंटमेंट है दोस्तों, याद रखनी है, करेक्ट हो जाएगा CSB बैंक, है ना। पहले बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रलय मोंडल as the interim managing director and CEO of CSB Bank. Presently, he is the managing director of CSB Bank, right? The post of MD and CEO at CSB Bank was lying vacant after its full-time MD CEO CVR Rajendran announces early retirement on health ground basis, right? तो बेसिकली जो अभी रिसेंटली चल रहे थे उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, और बहुत टाइम तक यहाँ पर ये सीट वेकेंट पड़ी थी, और अब इसको एमडी सीईओ बनाया गया, किसको, प्रलय मोंडल को, जिनकी फोटो आप देख पा रहे हो। RBI has appointed or approved the appointment of Pralay for the 3 months from April 1 to the appointment of regular managing director of CEO of CSB Bank, whichever is earlier। तो for a time being इन्हें क्या बनाया गया है दोस्तों, एमडी सीईओ बनाया गया है सीएसबी बैंक का। नेक्स्ट चलते हैं,
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ मारुति सुजुकी, राइट? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिसाशी टुकीची, ठीक है, हिसाशी टुकीची को यहाँ पर एमडी सीईओ बनाया गया किसका? मारुति सुजुकी का। तो Hisashi has been appointed as a managing director and chief executive officer of Maruti Suzuki for a period of 3 years with effect from April 1. Takushi will succeed Ayukawa as a MD CEO, राइट? तो ये सक्सीड किसको करें, इनका भी नाम तो सब याद रख लेना कि इनके बाद फिर कौन बन रहे? तकुशी बन रहे हैं। तो ये भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। एंड अक्वा विल बी डेजिग्नेटेड टू एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है, जिनका कार्यकाल चालू होगा 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक। नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। रमेश चंद्र लाहोटी who has passed away recently was a former dash of India. Options are there on your screen. Correct will be Chief Justice of इंडिया। फोटो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, फॉर्मर चीफ जस्टिस रमेश चंद्र लाहोटी, इनका देहांत हो चुका है एट एज ऑफ 81 ईयर्स। डिमाइस है, ऑब्ituary है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगी दोस्तों, है ना। जस्टिस लाहोटी was appointed as the 35th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया on June 1, 2004 and he retired on November 1, 2005, राइट? तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन के ऊपर। नेम द कंप्यूटर साइंटिस्ट and the creator of GIF, ठीक है, who has passed away recently. Options are there on your screen. Correct will be Stephen Wilhite. फोटो देखिए इनकी दोस्तों। गिफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, है ना। आप बहुत व्हाट्सएप पे भी यूज करते होंगे, फेसबुक पे भी यूज करते होंगे, गिफ का इंस्टाग्राम पर भी आते हैं ना। तो वही गिफ के क्रिएटर स्टीफन विलहाइट की यहाँ पर देहांत हो चुका है 74 ईयर्स में दोस्तों, कोविड-19 रिलेटेड इश्यूज के कारण। Wilhite device has graphics interchange format in 1987 while working in the computer, right? Oxford American Dictionary named gift the word of the year 2012 and honored with the Webby Lifetime Achievement Award in 2013, right? तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।